हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का जो चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी हमारा रनिंग में है। मैं बात कर रहा हूँ एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स फाउंडेशन बुक की। उसके एक्सरसाइज 15.9 का ये लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4। लेक्चर 3 में हमने 25th तक कंप्लीट कर लिए थे। अब देखते हैं 26th क्वेश्चन को। इन 100 सेट्स ऑफ 5 टॉसेस ऑफ एन अनबाइज्ड कॉइन। अनबाइज्ड कॉइन का मीनिंग क्या है कि उस कॉइन पर इक्वली लाइकली चांसेस है हेड और टेल आने की। In how many cases you expect to get 3 heads or 2 tails? At least 3 heads। ठीक है, देखो यहां पे एक कॉइन को 5 बार टॉस किया गया है ना, तो उससे जो आउटपुट मिले उनका एक सेट बनाया। ऐसे ही फिर से 5 बार टॉस किया, दूसरा सेट बनाया। ऐसे 100 सेट्स क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये आपको अब जो मैं यहां पे लिख रहा हूं ना, ये एग्जाम में लिखना नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, जैसे कि पहले एक कॉइन को 5 बार टॉस किया तो जो भी आउटपुट आए, ठीक है, 1 2 3 4 5 आउटपुट आए, उनका एक सेट बना दिया इसने। ठीक है, फिर दूसरी बार उसने 5 बार टॉस किया उस कॉइन को, तो जो आउटपुट मिले उनका भी एक सेट बना दिया। ऐसे कितने सेट बना दिए इसने? ऐसे 100 सेट्स क्रिएट कर दिए। ठीक है, ये चीज आपको नहीं लिखनी है एग्जाम में। ओके, एक्सप्लेन करना चाह रहा था मैं। तो ये एक कॉइन को 5 बार टॉस कर रहे हैं, तो आउटपुट जो है उनका एक सेट बनाया। फिर से 5 बार कॉइन को टॉस किया, जो आउटपुट आए उनका एक सेट बनाया। ऐसे 100 सेट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब देखो यहां पे 5 टॉस करवाए उसने एक कॉइन के, तो ये कह रहा है कि 3 हेड आए। 3 हेड आए, तो पहले तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। मैं बात कर रहा हूं एक सेट की। ठीक है, किसी भी एक सेट की। ओके, तो यहां पे नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी बनेंगी? 5। ओके, और जो सक्सेस है उसको मैं क्या लेट करूं? हेड को लेट कर लेता हूं, गेटिंग हेड। तो स्मॉल p क्या आएगा? 1/2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी जब कॉइन को एक बार टॉस करते हैं तो। और q क्या आएगा? वो भी 1/2 आएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है 3 हेड्स, 3 हेड आए तो 5 बार टॉस करेगा, और 3 हेड आए तो सीधी सी बात है 2 टेल तो मिलेंगी। यानी एग्जैक्टली 3 हेड्स की बात कर रहे हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 3 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे पहले। कितने टाइम टॉस किया इसने? 5 टाइम। CRR के यहाँ पे 3 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2 और फेलियर दोनों सेम है, तो पावर क्यों ना हम n की इक्वल कर दें। अब इनको सोल्व करो। 5c3 यानी 5c2 मतलब 10, और ये 1/32, ये 2 से कैंसिल हो गया। 5 और 16, 5/16 आ गया। ठीक है, ये तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की है। जब एक कॉइन को 5 बार टॉस करते हैं ना इस सेट में, है ना, इस सेट में 3 हेड आए, उस बात की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ओके। लेकिन हमको तो फाइंड करना था कि 100 सेट के लिए नंबर ऑफ सेट कितने? 100। तो कितने केस ऐसे बनेंगे जिनमें 3 हेड आए इन 100 सेट्स में? ओके, तो वो केस कितने बनेंगे? नंबर ऑफ थिंग हमको फाइंड करनी है ना, नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, तो वो तो पॉजिटिव होनी चाहिए और नेचुरल नंबर में होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे नंबर ऑफ केसेस किस बात के लिए? इस बात को फॉलो करें ना, दैट 3 हेड्स, और कितने सेट के लिए फाइंड करना है? 100 सेट के लिए फाइंड करना है। इन 100 सेट्स ऑफ, और वो 100 सेट कैसे हैं? 5 टॉसेस ऑफ एन कॉइन। ठीक है, एक कॉइन को 5 बार टॉस करने पर जो आउटपुट मिला, ऐसे 100 केस क्रिएट कर लिए। तो क्या लिखेंगे? इन 100 सेट्स ऑफ 5 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। ठीक है, तो कितने केस बनेंगे? देखो एक कॉइन को जब 5 बार टॉस करते हैं ना, तो उसमें 3 हेड आए, इससे बात की कितने चांसेस है? 5/16। तो ये कह रहा है ऐसे केस कितने बनेंगे? अगर हम यही चीज 100 सेट के लिए देखें तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/16 × 100। ओके, ये 4 से कट हो गया। 5 × 4 से करोगे 25, नीचे 4, 125/4 डिवाइड करो, कितना आएगा? 4 3 जा 1 जा, और ये हो गया 10 2 जा, और ये 25 जा। ठीक है,
31.5, लेकिन मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ थिंग है, ठीक है। नंबर ऑफ थिंग कभी भी नेगेटिव या डेसिमल में नहीं आएगी, वो तो नेचुरल नंबर में होगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 31 लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू में, ठीक है। तो 31 केस ऐसे होंगे 100 सेट में से जिन पर 3 हेड मिले, हमको 3 हेड मिले तो सीधी सी बात है 2 तो टेल मिलेंगी, क्योंकि 5 बार उस कॉइन को टॉस किया गया है, ठीक है। अब देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड में क्या बोल रखा है, एट लीस्ट 3 हेड्स, कम से कम 3 हेड आए, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 3 सक्सेस, हेड को मैंने सक्सेस लिखा है ना, या फिर 3 हेड्स लिख सकते हो आप यहां पे। कम से कम 3 सफलताएं मिले, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो पहले। कम से कम 3 तो आनी चाहिए, 3 से ज्यादा मतलब 5 भी, 5 सफलताएं हो सकती है, 4 हो सकती है, लेकिन 3 तो होनी चाहिए। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 5, ठीक है। x इक्वल 3 के लिए प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, कितनी बार टॉस किया गया, 5 टाइम, है ना। तो 5CR क्या यहाँ पे 3 और 1/2 राइज टू पावर 5 प्लस 5C4 1/2 राइज टू पावर 5 प्लस 5C5 1/2 राइज टू पावर 5। 5C3 वाली प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर चुके हैं। 5C3 वाली कितनी आई थी, 5/16। ये कितनी आएगी, 5/32। ऐसा करो, इसको 32 कर लो ना, इंटू 2 करके, तो इंटू 2 कर दिया, 32 आ जाएगा सभी में, ठीक है। एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं होगी। ऊपर क्या 1 नीचे क्या वही 32, कितना हो गया 10 और 5 15 और 1 16, 16/32 यानी 1/2। ये तो एट लीस्ट 3 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आई है। लेकिन इसने फिर से वही पूछा है इस वाले पार्ट में भी कि ऐसे कितने केस बनेंगे कि 100 सेट में से आपको कम से कम 3 हेड मिले। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें इसको भी, ठीक है। तो वही चीज लिखनी पड़ेगी यहां पे भी। सो नंबर ऑफ केसेस दैट एट लीस्ट 3 हेड्स इन 100 सेट्स, किनका सेट ऑफ 5 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। तो इसको 100 से कर दें, 1/2 इंटू 100 यानी 50 केस ऐसे होंगे जिनमें कम से कम 3 हेड आपको मिलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। ए सर्वे ऑफ 200 फैमिलीज ईच हैविंग 4 चिल्ड्रन वाज कंडक्टेड। 200 ऐसी फैमिलीज हैं जिनमें 4 बच्चे हैं प्रत्येक फैमिली में, ठीक है। इन हाउ मेनी फैमिलीज डू यू एक्सपेक्ट 3 बॉयज एंड 1 गर्ल इफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वली प्रोबेबल। बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वली प्रोबेबल, इसका मतलब है कि अगर आप किसी भी एक बच्चे को रेंडमली सिलेक्ट करते हैं ना, तो उसका लड़का या लड़की होना समसंभाव्य, इक्वल लाइकली चांसेस है, ठीक है। या तो लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है, यानी 1/2 चांसेस है, ठीक है। तो यहां पे एन क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स की अगर मैं बात करूं तो 4 बच्चे, ठीक है। एन क्या बनेगा 4, उन्हीं में से हमको इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। तो एन क्या है यहाँ पे 4, और सक्सेस में किसको लेट करूं कि हमने लड़के को सिलेक्ट किया है, ठीक है। चाइल्ड इज बॉय, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/2 इसके अकॉर्डिंग, और फेलियर की वो भी 1/2, मतलब वो लड़का ना हो तो लड़की हो, उस बात की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। हमको फाइंड क्या प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है पहले, 3 बॉयज एंड 1 गर्ल, यानी 4 बच्चों में से, ठीक है। 3 ऐसी फैमिली 4 बच्चों में से जिनमें 3 लड़के हों, जिनके 3 लड़के हो और एक लड़की हो, ठीक है। अब ये जो फैमिली है ये सभी की सभी 4 चिल्ड्रन रख रही हैं, ठीक है। तो 4 बच्चे अगर हैं इनके, तो 3 अगर लड़के हैं तो एक तो लड़की बचेगी, यानी x इक्वल 3 की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। इसका मीनिंग यही है कि 3 लड़के और 1 लड़की, ठीक है। निकालो 4C3। अब ये दोनों इक्वल है तो क्यों ना मैं 1/2 राइज टू पावर n यानी 4 कर दूं। सोल्व करो, 4 इंटू 1/16 1/4, ठीक है।
ये तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की है। अब ये कह रहा है कि 200 फैमिली में से ऐसी कितनी फैमिली है, हाउ मेनी फैमिलीज, ऐसी कितनी फैमिली है जिनके 3 लड़के और 1 लड़की हो। ठीक है, ओके। नाउ नंबर ऑफ फैमिलीज दैट हैविंग 3 बॉयज एंड 1 गर्ल। और ये किस में से, इन 200 फैमिलीज, इन्हीं में से, इन्हीं का सर्वे कर रहे थे ना, 200 फैमिलीज। और ये कैसी फैमिली थी, ईच हैविंग 4 चिल्ड्रन। ठीक है, तो 4 बच्चे रखने वाली 200 फैमिली में से ऐसी कितनी फैमिली होंगी जिनके 3 लड़के और 1 लड़की हो। ठीक है, तो अगर मैं किसी भी एक फैमिली को सिलेक्ट करूं तो उसमें 3 लड़के और 1 लड़की हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी मैंने निकाल ली, 1/4 चांस है ना। तो ऐसे ही 200 फैमिली के लिए निकालूं तो 1/4 इंटू 200 कितना आएगा, 50। यानी 200 में से 50 ऐसे परिवार हैं जिनके घर में 3 छोरे हैं तो 1 छोरी है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 को। एज्यूमिंग दैट हाफ द पॉपुलेशन इज वेजिटेरियन सो दैट द चांस ऑफ इंडिविजुअल बीइंग ए वेजिटेरियन इज 1/2। देखो पॉपुलेशन मतलब जितने भी पर्सन है ना, उनमें से आधे कैसे हैं, वेजिटेरियन है ना। तो किसी अगर एक बंदे को सिलेक्ट किया जाता है तो उसके वेजिटेरियन होने की प्रोबेबिलिटी आपको 1/2 दे रखी है। ठीक है, एंड एज्यूमिंग दैट 100 इन्वेस्टिगेटर्स कैन टेक सैंपल्स ऑफ 10 इंडिविजुअल्स टू सी वेदर दे आर वेजिटेरियन। अब ये कह रहा है कि 100 इन्वेस्टिगेटर्स हैं जो पॉपुलेशन थी उसमें से 10 बंदों का सिलेक्ट करते हैं और ये देखने के लिए कि वो वेजिटेरियन है या नहीं है। ठीक है, अब उन 10 में से कितने वेजिटेरियन है वो आगे पढ़ते हैं। हाउ मेनी इन्वेस्टिगेटर्स, यानी 100 में से ऐसे कितने इन्वेस्टिगेटर्स हैं, वुड यू एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट दैट 3 पीपल और लेस वर वेजिटेरियन। 100 में से ऐसे कितने इन्वेस्टिगेटर हैं जो ये बताते हैं कि जो 10 बंदे थे जिनका हमने सैंपल लिया उनमें से या तो 3 या 3 से कम बंदे वेजिटेरियन आए। ठीक है, इस बात को कितने इन्वेस्टिगेटर्स मानते हैं, रिपोर्ट करते हैं, ये हमको फाइंड करना है। नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां पे n क्या है, नंबर ऑफ सैंपल 10 यानी नंबर ऑफ ट्रायल 10। ओके, सक्सेस हम किसको लेट करें कि जिस बंदे को हमने सिलेक्ट किया वो वेजिटेरियन हो, तो क्या लिखें, पर्सन इज वेजिटेरियन। इसको मैंने सक्सेस लेट कर लिया। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस उसको मैंने स्मॉल p से डिनोट किया, वो कितनी है, 1/2 है। तो q की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, वो भी 1/2, 1 में से इसको माइनस कर लो। ठीक है, ओके। अब यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करके हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, किस बात की, इस वाले की, या तो 3 या 3 से कम वाले की, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट यानी कम से कम 3 तो मिले ना, सॉरी एट मोस्ट बोलेंगे उसको, 3 या 3 से कम बोल रहे हैं ना, तो क्या लिखेंगे, एट मोस्ट 3 सक्सेस मतलब वेजिटेरियन पर्सन। ठीक है, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। पहले तो क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल कितना, ज्यादा से ज्यादा 3 होने चाहिए। ये कह रहा है ना 3 या 3 से कम मतलब ज्यादा ज्यादा 3 होने चाहिए। तो हो सकता है एक भी आपको वेजिटेरियन ना मिले, हो सकता है उन 10 बंदों में से 1 वेजिटेरियन मिल जाए, हो सकता है 2 वेजिटेरियन मिल जाए, हो सकता है 3 वेजिटेरियन मिल जाए, 3 से ज्यादा ना मिले बस, है ना। इसकी प्रोबेबिलिटी हम अब फाइंड करेंगे। पहले तो x इक्वल 0 की प्रोबेबिलिटी निकाले तो नंबर ऑफ ट्रायल्स 10 c 0, p और q दोनों सेम है तो क्यों ना 1/2 राइज टू पावर n यानी 10 कर दी जाए सभी में। इसमें क्या आएगा, 10 c 1 1/2 राइज टू पावर 10 10 c 2 1/2 राइज टू पावर 10 10 c 3 1/2 राइज टू पावर 10 1/2 राइज टू पावर 10 सभी में कॉमन है तो मैंने बाहर लिख दिया 1/1024 2 राइज टू पावर 10 क्या होता है 1024। अंदर क्या बचा 10 c 0 मतलब 1 10 c 1 10 10 c 2 9 5 45 और 10 c 3 क्या होता है 120। इनको प्लस करो
165 175 प्लस 1 176, तो ऊपर आया 176 और नीचे 1024। इसका मीनिंग क्या है? ये जो प्रोबेबिलिटी आई हमारे पास 176 अपॉन 1024, इसका मतलब है कि 1024 इन्वेस्टिगेटर्स, इनके लिए है ना, इतने इन्वेस्टिगेटर्स के लिए जो हमारे नंबर ऑफ रिक्वायर्ड केसेस हैं जो इसको फॉलो करते हैं, वो कितने केस बनते हैं? 176 बनते हैं। इसका मीनिंग ये है, यहां पे मैं लिख देता हूं उसको, आप क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। फॉर 1024 इन्वेस्टिगेटर्स नंबर ऑफ रिक्वायर्ड केसेस, यहां पे नंबर ऑफ रिक्वायर्ड केसेस मतलब जो इसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड केसेस, कितने केस बनते हैं? 176, ये ब्रैकेट क्यों लग गया? 176, ओके। हमको किसके लिए फाइंड करना है? 100 इन्वेस्टिगेटर्स के लिए, है ना। तो क्या लिखेंगे? फॉर 1 इन्वेस्टिगेटर नंबर ऑफ रिक्वायर्ड केस 1 के लिए क्या आएगा? यूनिटरी मेथड में अप्लाई कर रहा हूं यहां पे, 176 अपॉन 1024। लेकिन किसके लिए फाइंड करना है? 100 के लिए। तो क्या लिखें? फॉर 100 इन्वेस्टिगेटर्स नंबर ऑफ रिक्वायर्ड केसेस, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 100। इनको सिंप्लीफाई करना अब, ठीक है। देखो सिंप्लीफाई करते हैं, 4 से कट हो रहा है, ये कितना आएगा? 4 4 जा और 4 4 जा, 4 से कट करो, 4 2 जा 8, कितना बचा? 2, 4 5 जा 20, 2 4 6 जा, अभी भी 4 से हो रहा है 11, 4 से करो 4 64, 4 से हो रहा है 8, 4 से 16 आएगा, सॉरी 16, ये 25, कितना आया? 11 इंटू 25, 11 पंजे 55, 22 27, हाँ अपॉन 16, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो, डिवाइड करने पर कितना आएगा? 16 1 जा 16, कितना बचा? 11, 115 हो गया, 16 7 जा 112, 3.1, 30 में करोगे तो 1 आएगा, 17.1। लेकिन ये क्या है? नंबर ऑफ रिक्वायर्ड केसेस, है ना। तो सॉरी, ओके ओके ओके, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड केसेस, हाँ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ थिंग कभी भी कैसे नहीं होगी? डेसिमल में नहीं होगी और ना ही नेगेटिव नंबर होगी, ठीक है। यहाँ पे केसेस कौन डिनोट कर रहा है? वो इन्वेस्टिगेटर्स ना, तो नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर मान के चलो आप इनको। तो ये आएगा क्या? अगर मैं इसको नियरेस्ट वैल्यू में लिखूं तो क्या लिखूंगा? कंप्लीट 17 लिखूंगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग ए टारगेट इज 1/2। कोई बंदा टारगेट को हिट करता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट ही फायर सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट वंस इज मोर देन 90%, ठीक है। यहां पे कितने ट्रायल्स वो बंदा करे, ये हमको फाइंड करना है, यानी एन की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। और सक्सेस मैं किसको लेट कर लूं कि वो टारगेट को हिट कर पाता है, ठीक है। तो सक्सेस डिफाइन हो रही किससे? हिटिंग द टारगेट, हिटिंग द टारगेट। और इसकी प्रोबेबिलिटी आपको 1/2 रखी है, यानी स्मॉल p 1/2 और स्मॉल q क्या आएगा? 1 में से माइनस करो 1/2, ठीक है। ये कह रहा है कि कितने वो फायर करे ताकि कम से कम एटलीस्ट वंस, कम से कम एक टारगेट तो हिट हो जाए। और इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो 90% से ज्यादा है, ठीक है। इसका मीनिंग ये हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन सक्सेस, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ना वो कितनी है? मोर देन 90%, यानी 90/100 से ज्यादा है, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है? कम से कम एक सक्सेस तो होनी चाहिए, एक से ज्यादा कितनी भी हो सकती है। अब कितनी है एन की वैल्यू तो हमको पता नहीं है, तो बच कौन सा केस गया? 0 वाला बच गया, यानी जब एक बार भी टारगेट हिट ना हो, ठीक है। तो उसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट ले लूं, यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 0, ठीक है, तो इसी को डिनोट करेगा। और ये कह रहा है ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये पूरी मतलब ये वाली, ये किससे बड़ी है? 90% से ज्यादा है। तो इसको सिंप्लीफाई करो, 9/10, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 0, x इक्वल 0, यहां पे नंबर ऑफ ट्रायल n है, c 0 और p और q दोनों 1/2 है, तो 1/2 राइज टू पावर n बनेगी।
9/10, ठीक है। अब इनको सोल्व करना है, तो सबसे पहले इस 1 को हटाओ, यानी -1 बोथ साइड आप ऐड कर दो, ठीक है। तो क्या आएगा 1 - n से 0 तो 1 हो गया, 1/2 राइज टू पावर n, -1 इधर किया और इधर भी -1, ठीक है। ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या -1/2 राइज टू पावर n और यहां पे -1/10, दोनों के माइनस साइन हटाओ, मतलब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ। अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो गया और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अब इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करने के लिए n की वैल्यू क्या लेनी होगी? देखो n की वैल्यू क्या ले सकते हैं, नेचुरल नंबर में से कितने वो फायर करता है, 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है, कितनी करता है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो 1/2 जो कि 1/10 से बड़ा आएगा, 2 पुट करूं तो 1/4 जो कि से बड़ा आएगा, 3 पुट करूं तो 1/8 1/10 से बड़ा होता है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा। और अगर मैं n = 1/4 पुट सॉरी n = 4 पुट करता हूं तो 1/16 कितना आएगा, n = 4 पर ये 1/16 और इधर 1/10, 1/16 छोटा है 1/10 से, सेटिस्फाई हो रहा है। कब? जब मैं 4 लूं या 4 से बड़ी वैल्यू जो भी लूंगा तो उनमें ये रिजल्ट सेटिस्फाई रहेगा, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट है ये किसके लिए सेटिस्फाई है? कम से कम 4 के लिए। इट इज ट्रू फॉर n, या तो 4 ले या 4 से बड़ी वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि वो जो टारगेट को हिट कर रहे हैं ना, वो कितने फायर पे हिट हो, मतलब कम से कम 4 उसको फायर करने पड़ेंगे, जब हम बोल सकते हैं कि उसकी जो कम से कम एक टारगेट हिट होने की प्रोबेबिलिटी 90% से ज्यादा आएगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? एट लीस्ट 4 फायर शुड बी डन बाई पर्सन, उस बंदे से कम 4 फायर तो करवानी चाहिए, है ना, कम से कम 4 फायर करवानी चाहिए जो कि इसको सेटिस्फाई कर पाए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। 30 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको 2 पार्ट है इसमें, तो ये पहला पार्ट तो वैसा ही दिख रहा है मेरे को, पढ़ते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैन हिटिंग ए टारगेट इज 1/4, ठीक है। How many times must he fire so that the probability of his hitting the target at least once, okay, is greater than 2/3? वैसा ही है, ठीक है। तो यहां पे नंबर ऑफ फायर्स हमको फाइंड करने हैं, कितने उसने फायर किए उसको फाइंड करना है, ठीक है। और सक्सेस किसको लेट कर ले? हिटिंग द टारगेट, ठीक है, हिटिंग द टारगेट। तो यहां पे स्मॉल p क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 1/4, तो स्मॉल q क्या आएगा, 1 में से इसको माइनस कर लो 3/4, ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है हमको? प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है कि वो कम से कम एक टारगेट को हिट करे, ये फाइंड नहीं करनी, ये इसने दे दी कि वो 2/3 से बड़ी है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट टारगेट हिट हो, उसको हमने सक्सेस लेट कर रखा है ना, ठीक है। तो क्या लिखे? एट लीस्ट 1 सक्सेस, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो बड़ी है, किससे? 2/3 से बड़ी है, ठीक है। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0, और ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 2/3 से, ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे जैसे हमने 29th में किया था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0 फाइनली हमको किससे छोटी मिलेगी? 1/3 से। ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब। ये नंबर कब आएगा? जब बोथ साइड आप इस 1 को हटाने के लिए -1 ऐड करोगे तब, ठीक है। तो यहां पे अब इसको सोल्व करते हैं। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0, NC 0, सक्सेस 1/4 राइज टू पावर 0, फेलियर 3/4 राइज टू पावर n-0 यानी n, और वो छोटी है किससे? 1/3 से, ठीक है। अब इनको सोल्व करो, ये 1 बच्चा क्या? 3/4 राइज टू पावर n लेस देन 1/3, तो n की किस वैल्यू के लिए ये पॉसिबल रहेगा, ठीक है। अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूं तो क्या आएगा? 3/4, और यहां पे 1/3, 3/4 और 1/3, बड़ा कौन? क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, ये बड़ा, और साइन ऐसा था, ठीक है। इसका मतलब 1 के लिए ये जो रिजल्ट है ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। 2 पुट करो
2 पुट करें तो क्या आएगा 9/16, 9/16 इधर है 1/3, ठीक है। चेक करो कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 27 और ये 16, इधर वाला लेफ्ट वाला बड़ा है और यहाँ पे लेफ्ट वाला छोटा आना चाहिए था, ठीक है। तो 2 के लिए भी सेटिस्फाई नहीं है। 3 पुट करो, n इक्वल 3 पुट करें तो 3 क्यूब 27 और 4 क्यूब 64 और यहाँ पे 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 81 हो गया, ये 64, 81 बड़ा वही साइन आएगा, ठीक है। 3 के लिए भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। n इक्वल 4 पुट करो तो 3 राइज टू पावर 4, 81, 4 राइज टू पावर 4 256 और इधर 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 243 और ये आएगा 256। अब आ गया छोटा, है ना। 243 256 से छोटा होता है, किस पे आया 4 पे आया ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो रिजल्ट है ये ट्रू होगा किसके लिए, इट इज ट्रू फॉर कम से कम 4 तो रखें, है ना। 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू लोगे तो हर एक पॉइंट के लिए सेटिस्फाई करता जाएगा 4 से आगे, ठीक है। तो क्या लिखें, n 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए, ओके। अच्छा अब इसको थोड़ा तरीके से लिख दो, ब्लर हो रहा है ये लो। क्या लिखे इसको, सो एट लीस्ट उसको कितने फायर करनी चाहिए, कम से कम 4 फायर करनी चाहिए ना। एट लीस्ट 4 फायर्स मस्ट बी डन बाई द पर्सन, ठीक है। उस बंदे को कम से कम 4 फायर तो करने चाहिए ताकि वो इस रिजल्ट को सेटिस्फाई कर पाए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का सेकंड पार्ट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट बाय ए शूटर इज 4/5, ओके। हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स ही शुड बी फायर ऑन द टारगेट सच दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट वंस इज ग्रेटर देन 0.90। वैसा ही क्वेश्चन आ गया, लेकिन यहाँ पे मिनिमम नंबर पूछ रखा है। हम अभी तक क्या कर रहे थे, कम से कम 4 फायर होने चाहिए हमारा आंसर आ रहा था ना। तो वो जो 4 है ना वही उसका मिनिमम नंबर था, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही करेंगे। यहाँ पे n तो हमको फाइंड करना है। सक्सेस में किसको लेट कर लूं, हिटिंग द टारगेट, हिटिंग द टारगेट, ओके। और इसने और क्या दिया है, p आपको दिख है ना 4/5, क्यों आप फाइंड कर लो 1 में से माइनस करके 1/5, ठीक है। अब ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 सक्सेस क्या, हिटिंग द टारगेट, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बता रखी है, ग्रेटर देन 0.90, बड़ी है 9/10 से। इसको सोल्व करेंगे तो 9/10 आएगा, ठीक है। अब यहां पे इसका मीनिंग क्या है, 1 में से माइनस कर लो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 0 को, ठीक है। और वो बड़ी आएगी 9/10 से। इसको सिंप्लीफाई फर्स्ट पार्ट में मैंने नहीं किया, चलो अब कर देता हूं, ठीक है। तो क्या लिखें, 1 माइनस NC0, P क्या है 4/5 राइज टू पावर 0, Q क्या है 1/5 राइज टू पावर n ग्रेटर देन 9/10, ठीक है। बोथ साइड आप -1 ऐड कर लो ताकि ये हट जाए, तो हटा दिया मैंने इसको, ये 1 बन गया, ये भी 1 बन गया। 1/5 राइज टू पावर n, मैंने -1 किया ना तो इधर भी -1 कर रहा हूं, 9/10 -1, ठीक है। ये हटाओ, -1/5 राइज टू पावर n, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा -1/10, ठीक है। बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा, यानी 1/5 राइज टू पावर n और ये साइन भी हट जाएंगे, 1/10 आएगा, ठीक है। अब ये रिजल्ट किस n की किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई है, ठीक है। यहां पे अगर मैं n इक्वल 1 पुट करता हूं तो क्या आएगा 1/5 और यहां पे 1/10 ही है, ठीक है। तो बड़ा कौन है 1/5, ये बड़ा हुआ तो ये साइन होना चाहिए था, मतलब 1 के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो 2 पुट करो। 2 पुट करेंगे यहाँ पे क्या आएगा 1/25 और 1/10, छोटा कौन 1/25 और इधर वाला छोटा बता रखा है इसने, यानी 2 के लिए ये सही है। और 2 से आगे कितने भी नंबर ले ले हम, उन सभी के लिए सही आता जाएगा, ये नंबर छोटा और छोटा होता जाएगा और छोटा होता जाएगा इससे, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपको कम से कम 2 फायर करने चाहिए, है ना, ताकि इसको सेटिस्फाई कर पाए। तो क्या लिखें, इट इज ट्रू फॉर n की किस वैल्यू के लिए, या तो 2 या 2 से ज्यादा के लिए, ठीक है। और हमको क्या पूछा था, सो मिनिमम नंबर ऑफ फायर, है ना। तो मिनिमम 2 फायर्स
मस्ट बी डन बाई द पर्सन वो शूटर बोल रहा है उसको, तो आप भी शूटर लिख दो उसको, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 को। सपोज दैट ए रेडियो ट्यूब इंसर्टेड इनटू ए सर्टेन टाइप ऑफ सेट हैज ए प्रोबेबिलिटी 0.2 ऑफ फंक्शनिंग फॉर मोर देन 500 आवर्स। ये 0.2 किसकी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है? कोई एक रेडियो ट्यूब है और उसके 500 से ज्यादा घंटे फंक्शन करने की प्रोबेबिलिटी आपको देखिए 0.2, ठीक है, ओके। इफ वी टेस्ट फॉर ट्यूब्स, अगर हम 4 रेडियो ट्यूब्स को टेस्ट करें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है दैट एग्जैक्टली के, और यहां पे के क्या है 0 1 2 3 4, यानी जो 4 ट्यूब है ना उनमें से एक भी ऐसी ट्यूब नहीं है जो 500 से ज्यादा घंटा फंक्शन कर पाए, ठीक है, यानी 500 से ज्यादा घंटा वर्क कर पाए। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उन 4 में से ऐसी कोई भी ट्यूब नहीं है, तो यहां पे एक पार्ट हो गया। ऐसे आपको 5 पार्ट के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, 1 के लिए फाइंड करोगे, मतलब 4 में से कम से कम नहीं, एग्जैक्टली 4 जो ट्यूब आपने सिलेक्ट की उनमें से एक ही ट्यूब, एग्जैक्टली 1, एक रेडियो ट्यूब 500 से ज्यादा घंटे फंक्शन कर पाए। ऐसे ही तीसरे पार्ट में हमको फाइंड करना है कि 4 जो ट्यूब आपने टेस्ट करने के लिए ली हैं उनमें से 2 ट्यूब 500 से ज्यादा घंटा फंक्शन कर पाए। ऐसे ही 3 के लिए और 4 के लिए हमको फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहां पे हमने 4 ट्यूब का सिलेक्शन किया ना, 4 में से 4 का हम टेस्ट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ ट्रायल तो 4 बन गई, यानी n = 4। और सक्सेस में किसको लूं, सक्सेस के लिए क्या लिखूं यहां पे, किसको मानूं सक्सेस, कि जो रेडियो ट्यूब है ना वो 500 से ज्यादा घंटे फंक्शन कर रही है। ट्यूब फंक्शनिंग, ट्यूब मतलब रेडियो ट्यूब, फंक्शनिंग फॉर मोर देन 500 आवर्स, ठीक है, इसको मैंने सक्सेस लेट कर दिया। तो इस सक्सेस की प्रोबेबिलिटी स्मॉल p, और वो कितनी है, वो इसने रखी है ना 0.2, मतलब 1/5, ठीक है। और q यानी फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1 में से इसको माइनस कर लो, कितना आएगा 4/5, ठीक है। अच्छा ओके, अब इनके लिए हमको फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी। तो यहां पे फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ x = r, r यहां पे क्या है k, ये जो k है ना यही r है यहां पे, ठीक है। 4 में से r, r मतलब पहली वैल्यू 0, ओके। तो 0 के लिए कैसे फाइंड करें, n क्या है 4, 4c0 p 1/5 राइज टू पावर 0 इंटू q 4/5 राइज टू पावर n - r 4, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, बचा क्या 4 राइज टू पावर 4 यानी 256, और नीचे 625, ओके। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1 के लिए फाइंड करनी है। तो क्या लिखे 4c1 और 1/5 राइज टू पावर 1, 4/5 राइज टू पावर 4 - 1 3, तो ये कितना आएगा 4, 1/5 और 4 क्यूब 64/5 क्यूब 125, 64 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे वापस 256, और नीचे वही 625 आ जाएगा, ठीक है। दोनों सेम आ रहे हैं, ब्लर हो रहा है, ये लो। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड में क्या बोल रखा है इसने, थर्ड में हमको फाइंड करना है k = 2 के लिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2, ये x है 2, 4c2 1/5 राइज टू पावर 2, 4/5 राइज टू पावर 2, 4c2 मतलब 4 × 3 12/2 यानी 6, और ये आएगा 4 स्क्वायर 16 और नीचे 5 4 यानी 625, 96/625, ठीक है। फोर्थ पार्ट, फोर्थ में क्या रखा है इसने 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 3, 4c3 1/5 राइज टू पावर 3 एंड 4/5 राइज टू पावर 4 - 3 1, 4c3 मतलब 4c1, 4c1 क्या होता है 4, और ऊपर 4 नीचे 5 राइज टू पावर 4 यानी 16 और 625, ठीक है। फिफ्थ पार्ट
फिफ्थ पार्ट 4 के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 4, तो क्या लिखें 4c4 1/5 राइज टू पावर 4 एंड 4/5 राइज टू पावर 0, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, बचा क्या 1/625। या तो आप इन फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो या फिर इनका जो आंसर है बुक में वो डेसिमल में दे रखा है ना, तो उसको आपको डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड मैंने कर रखा है, डिवाइड करने पर जो पहली वैल्यू आ रही है, पहली वैल्यू आ रही थी 0.4096, सेकंड भी यही 0.4096, 96/625 करें तो मेरे को आउटपुट मिला था 2 के लिए 0.1536। इतनी अच्छी मत करना, आप यहीं पे छोड़ के आ जाना, ठीक है। और 3 वाले की प्रोबेबिलिटी थी 0.0256 और 4 वाले की प्रोबेबिलिटी थी मेरे पास 0.0016, ठीक है। ये इनके आंसर होंगे। अब देखते हैं 32nd क्वेश्चन को। ए बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, यानी 7 बॉल्स हैं एक बैग में, जिनमें 3 लाल है और 4 काली गेंद है, ठीक है। 1 बॉल इज ड्रॉन, एक बॉल निकाली, एंड देन, और उसके बाद रिप्लेस इन द बैग, वापस उसको रख दी, कलर देखा उसका और उसको वापस रख दिया गया, ठीक है। एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड, और ये प्रोसेस रिपीट किया जाता है, ओके। एवरी टाइम द बॉल ड्रॉन इज रेड वी से दैट द ड्रॉन हैज रिजल्टेड इन ए सक्सेस। ये कह रहा है कि जब जब रेड बॉल आती है तो उसको हम सक्सेस बोलते हैं। सपोज पहली बॉल निकाली, वो रेड आ गई तो उसको हम सक्सेस बोलेंगे। दूसरी बॉल निकाली, सपोज वो ब्लैक आ गई तो उसको हम सक्सेस नहीं बोलेंगे। ये कह रहा है, इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। जो भी हम बॉल निकाल रहे हैं ना, उनमें अगर रेड आती है तो उसको सक्सेस बोला जा रहा है ना। ब्लैक आती है तो उसको सक्सेस हम नहीं बोल रहे, यानी उसको फेलियर बोलेंगे, ठीक है। लेट x बी द नंबर ऑफ सक्सेस इन 3 ड्रॉज, ओके। तो यहां पे x किसको डिनोट कर रहा है, x नंबर ऑफ सक्सेस कब, जब आप 3 बॉल निकाल रहे हो, 3 ड्रॉज, है ना। तो हो सकता है 3 ड्रॉ आपने किए, उन तीनों में से एक भी रेड बॉल ना आई हो, तो x की वैल्यू यहां पे 0 हो जाएगी, ठीक है। हो सकता है आपने 3 ड्रॉ किए, उनमें से कोई भी किसी भी एक ड्रॉ में आपको रेड बॉल मिल गई हो, तो वहां पे नंबर ऑफ सक्सेस यानी x की वैल्यू 1 हो जाएगी। ऐसे ही 2 बॉल रेड आ गई हैं, उन 3 में से जो आपने 3 बॉल ड्रॉ की, उनमें से अगर 2 रेड बॉल आपको मिल गई हैं तो आप बोलोगे x इक्वल 2, और तीनों रेड आ गई तो x इक्वल 3, यानी x की 4 वैल्यूज आएंगी 0 1 2 3, ठीक है। एज्यूमिंग दैट एट ईच ड्रॉ ईच बॉल इज इक्वली लाइकली टू बी सिलेक्टेड, कि आप जब भी बॉल निकाल रहे हैं ना तो इक्वली लाइकली चांसेस हैं रेड और ब्लैक बॉल आने की, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, यानी x के लिए आपको पीडी क्रिएट करना होगा, ओके। करेंगे तो भाई देखो यहां पे n क्या है, कितनी बॉल हम निकाल रहे हैं, 3 ड्रॉज है ना, तो n इक्वल हो गया 3। सक्सेस इसने बोल दिया किसको, कैसी बॉल आए, जब जब रेड बॉल आती है तो उसको सक्सेस बोल रखा है ना। तो क्या लिखें, बॉल ड्रॉन इज रेड, ओके। स्मॉल p यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ब्लर हो रहा है ये लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है यहाँ पे, रेड बॉल कितनी है, 3, कितने में से, 7 में से, तो 3/7। क्यों क्या आएगा, 1 में से इसको माइनस कर लो, 4/7, ओके, यानी ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी हो गई ये। अच्छा, अब ये कह रहा है कि पीडी क्रिएट करना है, तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। हो सकता है किसी भी ड्रॉ में आपको रेड बॉल ना मिले, एक ड्रॉ में रेड बॉल मिले, 2 में मिले, और तीनों ही बॉल रेड बॉल हो, ठीक है। तो यहां पे मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 0 निकाल लूं पहले। n क्या यहां पे 3c 0p 3/7 राइज टू पावर r क्या यहां पे 0 इंटू q 4/7 राइज टू पावर n माइनस r 3 - 0 यानी 3। इसको सिंप्लीफाई करो, ये 1 बचा क्या 64, 7 क्यूब होता है 343, ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 1, एक रेड बॉल आई, 3 आपने जो बॉल ड्रॉ की उनमें से एक रेड बॉल आई, इस बात की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो 3c1 p क्या है 3/7 राइज टू पावर कितनी 1, और 4/7 राइज टू पावर 2 हो जाएगी, ये आया 3, ओके। ऊपर 16 इंटू 3 48, और नीचे वही 7 क्यूब बनेगा 343।
इनको मल्टीप्लाई कर लो, 8 या 24, 2 4 3 12 14 अपॉन 343, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू यानी 3c2 3 अपॉन 7 राइज टू पावर 2 4 अपॉन 7 राइज टू पावर 1। 3c2 मतलब 3c1 और वो कितना 3 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 4 और नीचे 7 क्यूब 343, 36 3 जा 108 होते हैं और नीचे 343। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 3 निकालो, 3c3 3 अपॉन 7 राइज टू पावर 3 और वो तो 1 बन जाएगा पावर 0 होते ही, ठीक है। ये हो गया 1, ये 1 बचा क्या 3 क्यूब यानी 27, 7 क्यूब 343। अब इसके लिए पीडी क्रिएट कर लो। तो पीडी में क्या क्या लिखते हैं, एक तो x और एक उसके रिस्पेक्ट में उनकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0 1 2 3, यहाँ पे 0 1 2 एंड 3, ओके। x इक्वल 0 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या आई थी 64 अपॉन 343। 1 के लिए क्या आई थी 144 अपॉन 343। 2 के लिए 108 अपॉन 343 और 3 के लिए 27 अपॉन 343, ठीक है। इसको आप टेबल में सजा लेना ताकि अच्छा लगे। और ये आपका आंसर आ चुका है। अगर आप सेटिस्फिकेशन करना चाह रहे हैं खुद के आंसर का तो क्या करोगे, ये जो प्रोबेबिलिटी है इनको प्लस करने पर 1 आना चाहिए, नीचे क्या है 343 तो ऊपर भी 343 आ जाना चाहिए। न्यूमरेटर को प्लस करने पे करके देखो, 8 और 7 15 19 23, 3 तो आ गया, कैरी 2 2 + 2 4 + 4 8 8 + 6 14 4 आ गया, कैरी 1 और 1 2 और 1 3, ओके सही है, ठीक है। तो ये इसके लिए पीडी ग्रेड हो चुकी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 33 है, इसमें देखो क्या बोल रखा है इसने, 4 बैड एग्स आर मिक्स्ड विद 10 गुड वंस, यानी 10 अच्छे अंडे थे, उनमें से उनके साथ 4 खराब अंडे मिक्स हो गए, यानी टोटल 14 हो गए। अब वो 4 खराब मिलकर 10 अच्छे में मिल गए, टोटल 14 हो गए, 4 खराब है 10 अच्छे हैं। इफ 3 एग्स आर ड्रॉन 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट, अगर 3 एग्स निकाले जाते हैं एक एक करके विद रिप्लेसमेंट, मतलब दूसरा एग तभी निकाला जा रहा है जब पहले जो एग निकाला था उसको वापस रख दिया गया हो उस लोट में, ठीक है। ऐसे ही तीसरा एग भी तभी निकाल रहे हैं जब दूसरे वाले को वापस रख दिया गया हो, ओके। फाइंड द पीडी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हमको क्रिएट करना है ऑफ द नंबर ऑफ बेड एग्स ड्रॉन, ओके। किसके लिए, यहाँ पे हम सक्सेस किसको मानेंगे कि जो एग हमने ड्रॉ किया ना वो कैसा है, वो खराब है, ओके। और कितने एग निकाल रहे हैं 3 निकाल रहे हैं, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स 3 और सक्सेस यहां पे किसको डिनोट कर रहे हैं, एग ड्रॉन इज बैड, जो एग हमने निकाला वो खराब है, ठीक है। तो P क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एग कितने हैं 4, कितने में से 14 में से 2/7। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होगी, फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1 में से इसको माइनस कर लो 5/7, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं पीडी क्रिएट करना है ना। तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगी, x मतलब r की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगी, जब एक भी आपको सफलता ना मिले, एक सफलता मिले, 2 सफलता मिले मतलब 2 खराब एग आए, या फिर तीनों ही खराब एग्स आ जाएं, ठीक है। इनकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 0, n क्या है 3, तो क्या लिखे 3c0, p क्या है 2/7 राइज टू पावर r यानी 0 इंटू q 5/7 राइज टू पावर r माइनस n माइनस r यानी 3। इसको सिंप्लीफाई करो, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये बचा, इसको सोल्व कर लो। 5 क्यूब होता है 125 और 7 क्यूब 343। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 1, तो क्या लिखें 3c1 और क्या आएगा p 2/7 राइज टू पावर r यानी 1 q 5/7 राइज टू पावर n माइनस r 2, ये कितना 3, ये कितना 2, 5 स्क्वायर 25 और नीचे 7 क्यूब 343। अब इनको सोल्व करो, 25 गुणा 2 50
150 अपॉन 343, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 2 निकालो, यानी 3c2 2 अपॉन 7 राइज टू पावर 2 5 अपॉन 7 राइज टू पावर 1। 3c2 मतलब 3, 2 स्क्वायर 4 और 5 पावर 1 5, नीचे 7 क्यूब 343, कितना आया 60 अपॉन 343। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 3 और निकाल लो, लास्ट क्या आएगी 3c3 2 अपॉन 7 राइज टू पावर कितना 3 और 5 अपॉन 7 राइज टू पावर 0 हो जाएगी 3 माइनस 3, ये हो गया 1, ये हो गया 1, बचा क्या 2 क्यूब और 7 क्यूब 343, ठीक है। अब इसके लिए पीडी क्रिएट कर लो, तो यहां पे लिखेंगे x और यहां पे उनकी प्रोबेबिलिटी p। x की पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 3, 0 1 2 एंड 3। तो 0 वाले की प्रोबेबिलिटी क्या थी 125 अपॉन 343। 1 की प्रोबेबिलिटी क्या थी 150 अपॉन 343, ब्लर हो रहा है ये लो। 2 वाले की प्रोबेबिलिटी क्या थी 60 343 और 3 वाले की थी 8/343। अब इसको बंद कर लो और थोड़ा तरीके से सजा दो इसको ताकि अच्छा लगे देखने में। और ये इसके लिए पीडी क्रिएट हो गया है। सेटिस्फिकेशन के लिए ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है ना, ये इनको प्लस करो, 343 आ जाना चाहिए ताकि प्रोबेबिलिटी का सम प्लस हो जाए। कितना आएगा 8 और 5 13, कैरी 1, ठीक है। 6 और 5 11, 12 13 और कैरी 1 14, कैरी 1 1 2 और कैरी 1 3, सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 34th। 3 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled pack of 52 playing cards। ओके 52 ताश के पत्ते हैं, उनमें से 3 पत्ते निकाले गए एक एक करके विद रिप्लेसमेंट वापस भी रख दिया, ठीक है। मतलब दूसरा कार्ड तभी निकाल रहा है जब उस पहले कार्ड को वापस रख दिया, ऐसे कहने का मतलब है इसका, है ना। फाइंड द पीडी ओके ऑफ नंबर ऑफ स्पेड, ओके हैंस से फाइंड द मीन, मीन भी फाइंड करना है। तो प्रीवियस एक्सरसाइज में हम इन क्वेश्चंस के लिए पिछला वाला हो गया, ये हो गया, उससे पिछला हो गया और आगे जो आएगा उसमें भी, ये वैसे हम पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं, ठीक है। तो उसमें कैलकुलेशन थोड़ी टफ पड़ती थी ना, लेंथी थी, उसको इजी बनाने के लिए हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, ठीक है। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे यूज कर रहे हैं वो आप प्रीवियस एक्सरसाइज प्रीवियस क्वेश्चन से देख ही रहे हो, ओके। तो यहाँ पे n क्या है, कितने ट्रायल्स किए गए हैं, कितने पत्ते निकाले गए हैं, 3 पत्ते निकाले गए हैं ना, तो n हो गया 3। ओके सक्सेस में किसको लेट करूं, जो हम x लेते हैं, और वो x क्या है यहां पे नंबर ऑफ स्पेड कार्ड्स, ओके स्पेड कार्ड, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, स्पेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी, कितने थे स्पेड कार्ड 13 आउट ऑफ 56, अरे 52, यानी 1/4। तो क्यू की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, इसको 1 में से माइनस कर लो, 3/4, ब्लर हो रहा है ये लो, अब अच्छे से निहार लो। P हो गया, Q हो गया, पीडी क्रिएट करना है। तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, x मतलब r की पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है एक भी स्पेड कार्ड ना हो, एक स्पेड कार्ड आए, 2 आए, या फिर तीनों स्पेड कार्ड आए, ठीक है। अब इनकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 0, x इक्वल 0 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं एनसीआर वाले से, यानी 3c0, p क्या है 1/4 राइज टू पावर 0 और 3/4 राइज टू पावर 3। सोल्व करो इसको, कितना आएगा 1 1 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 1, 3c1 1/4 राइज टू पावर 1, 3/4 राइज टू पावर 3 - 1 2, कितना आएगा, ये 3 हो गया और ये 3 स्क्वायर 9, 27 हो गया और नीचे वही 64। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 2, 3c2 1/4 राइज टू पावर 2 और 3/4 राइज टू पावर 1, 3c2 मतलब 3c1, 3c1 क्या 3, तो 3 3 जा 9 और नीचे 64। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 3,
3c3 1/4 राइज टू पावर 3, ये तो 1 बन जाएगा पावर 0 होने की वजह से। कितना है 1 और 1/64। ठीक है ओके। तो सबसे पहले पीडी क्रिएट करते हैं, उसके बाद मीन फाइंड करेंगे। तो पीडी के लिए आपको एक्स और उसके रिस्पेक्ट में उसकी प्रोबेबिलिटी, ये दो कॉलम क्रिएट करने होंगे। एक्स की वैल्यूज क्या थी 0 1 2 3, यहां पे लिखा मैंने 0 1 2 एंड 3। 0 की प्रोबेबिलिटी क्या थी 27/64। 1 की प्रोबेबिलिटी क्या थी 27/64, 9/64, 1/64। खुद के सेटिस्फिकेशन के लिए क्या करोगे आप, जो प्रोबेबिलिटी आपको मिली है उनको प्लस करो, 1 आना चाहिए। नीचे क्या डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी में 64, तो ऊपर भी 64 आ जाना चाहिए। ठीक है 27 27 54 और 10 64 आ गया। ठीक है तो अब पीडी तो क्रिएट हो गया, अब मीन फाइंड करेंगे। तो जो मीन था जिसको हम म्यू से डिनोट कर रहे थे वो क्या था, समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई अपॉन कुछ नहीं था। ठीक है तो इनको मल्टीप्लाई करो और प्लस करो, कितना आएगा 0 प्लस इनको करो 27, 9 2 18, 3 1 3, नीचे तो सभी में 64 है। कितना आएगा देखो 18 और 3 21, 21 और 7 28, 48 यानी 48/64। ओके एक मिनट चेक कर ले कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, ये कोई मिस्टेक नहीं है। ये 16 से कैंसिल हो रहा है, 16 3 जा 48 और ये 16 4 जा 64, ये इसके लिए मीन हो गया। ठीक है अब देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 35 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फ्रॉम अ लॉट ऑफ 15 बल्ब्स, टोटल 15 बल्ब्स हैं, विच इंक्लूड 5 डिफेक्टिव बल्ब, और उन 15 में से ही कोई 5 बल्ब खराब भी हैं, यानी 10 अच्छे हैं 5 खराब है, ये कह रहे हैं। ठीक है ए सैंपल ऑफ 4 बल्ब्स इज ड्रॉन 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट। ओके दूसरा बल्ब तभी सिलेक्ट किया है जब पहले वाले को वापस उस लॉट में रख दिया गया है। ठीक है ऐसे ही तीसरा ऐसे ही चौथा। फाइंड द पीडी ओके नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, यानी आपको सक्सेस डिफाइन करके इसने दे दी है। फाइंड द मीन फाइंड करना है, यानी पिछले वाला जो क्वेश्चन था वैसा ही कुछ है। ठीक है तो यहां पे एन क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितने इसने ड्रॉ किए 4 बल्ब है ना। सक्सेस किसको डिफाइन करें, नंबर को छोड़ो यहां पे डिफेक्टिव बल्ब्स को है ना, डिफेक्टिव बल्ब्स। ठीक है तो यहां पे P क्या आएगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। डिफेक्टिव बल्ब कितने 5, कितने में से 15 में से, यानी 1/3। और Q क्या आएगी 1 में से माइनस कर लो 2/3, ब्लर हो रहा है ये लो। ओके P हो गया Q हो गया। ओके X की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, मतलब R की पॉसिबल वैल्यूज 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 3 या फिर 4 ही खराब बल्ब आए है ना। तो यहां पे अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ X इक्वल 0, यानी एक भी बल्ब खराब ना हो, एक भी सक्सेस हमको ना मिले। ठीक है तो क्या आएगी, N क्या है 4, C 0, P क्या है 1/3 और इसकी पावर कितनी आएगी 0, और Q क्या है 2/3 और इसकी पावर कितनी आएगी 4 - 0 4। अब इनको सिंप्लीफाई करना है, ये 1 ये कितना 16 और ये कितना 81। प्रोबेबिलिटी ऑफ X इक्वल 1 4। अब देखो अब ब्लर नहीं होगा, अच्छा इधर हो गया। ओके 4C1 1/3 राइज टू पावर 1 इंटू 2/3 राइज टू पावर 3 हो जाएगी। कितना आएगा 4 और 2 क्यूब 8। ओके 8 इंटू 4 32, नीचे वही 81। प्रोबेबिलिटी ऑफ X इक्वल 2 4C2 1/3 राइज टू पावर 2 2/3 राइज टू पावर कितनी 1 2 4 - 2 2, कितना आया, ये आया 3 2 6 6 4 24 और नीचे वही 81। प्रोबेबिलिटी ऑफ X इक्वल 3 4C3 1/3 राइज टू पावर 3 एंड 2/3 राइज टू पावर 1। 4C3 मतलब 4C1 मतलब 4, तो इसकी वैल्यू 4 इंटू 2 8 और नीचे 81। प्रोबेबिलिटी ऑफ X इक्वल 4
4c4 1/3 राइज टू पावर 4, ये तो 0 पावर होने की वजह से 1 हो जाएगा, तो आया क्या 1/81 आया। ठीक है, अब ये पीडी हमने प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर लिया, तो इसके लिए पीडी क्रिएट करते हैं, इसलिए तो इनको कुत्ता बोलते हैं। x 0 1 2 3 4, x की प्रोबेबिलिटी 0 वाले की 16/81, 8/81। अब इनको बंद कर दो, प्लस करके देखो 81 आ रहा है क्या, 32, ओके 32 और 8 40, 40 64, 64 और 6 70, 70 और 10 80 और 1 81, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब इनके लिए मीन फाइंड करेंगे, यानी म्यू, वो क्या था, समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई वेयर आई इक्वल 1 to n, यहां पे n क्या है, मैक्सिमम 4 है ना, ठीक है ओके, तो मैक्सिमम 4 नहीं है, n की वैल्यू 5 है, 1 2 3 4 5 है ना, ये टर्म कितनी है इनको डिनोट कर रहा है। पिछले क्वेश्चन में मैंने नहीं लिखा शायद i इक्वल 1 to n, तो आप कर लेना उसको, ठीक है। सोल्व करो इनको, ये 0 नीचे तो 81 आने वाला है, ऊपर वाले को प्लस कर लो मल्टीप्लाई करके, 0 into 16 0, 1 into 32 32, प्लस 2 into 24 48, प्लस 3 8 जा 24, प्लस 4 1 जा 4। अब इनको सोल्व करेंगे, कितना आएगा देखो, 8 और 2 10, 4 3 7 8, 80 90 100 4 104 108, 108 81, 9 से कैंसिल हो रहा है, नीचे 9 और ऊपर 9 1 जा 9 9 2 जा, ये 3 से हो रहा है, 3 4 जा 3 3 जा 4/3, इसके लिए मीन हो जाएगा। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 15.9 कंप्लीट। थैंक यू।